नमस्ते दोस्तों, बीए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक्स को डिस्कस करने वाले हैं जिसने पिछले ट्रेडिंग सेशन में 10% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 से 4 महीनों के उसके हाई को भी ब्रेक किया है। ये स्टॉक ऐसा है जो ट्रेडिंग फील्ड में ही है, जो एक ब्रोकर फर्म है। तो ब्रोकर फर्म का जो स्टॉक्स है उसका नाम है 5 पैसा। तो 5 पैसा लिमिटेड ने जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, जो कि हमारे स्टॉक स्कैनर जो कि PKS 001 है, इंट्राडे एंड पोजिशनल स्टॉक स्कैनर, इसमें भी आया है। आप देख सकते हैं 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड। तो 9.73% इसने रिटर्न दिया है लास्ट हमारे ट्रेडिंग सेशन में। इसमें डेली चेंज जो है वो 3% से ज्यादा हुआ है और इसने जो है प्रीवियस 10 डेज के जो हाई है उसको भी ब्रेक किया है। साथ ही साथ में इसने अपर बोलिंजर बैंड जो 20-2 का जो बोलिंजर बैंड है उसके हाई को भी ब्रेक किया है। तो चलिए अपन इसका चार्ट का एनालिसिस करते हैं, साथ ही साथ इसके फंडामेंटल्स को भी चेक करते हैं। तो फंडामेंटल्स को चेक करने के लिए हम स्किनर.इन पे आएंगे। स्किनर.इन पे अगर हम देखते हैं कि 5 पैसा कैपिटल लिमिटेड के फंडामेंटल्स, तो ये एक मार्केट कैपिटल 1540 करोड़ की जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का पी 26.1 है और इसका ROCE और ROCE 5 ईयर्स का अगर आप देखेंगे तो ROCE जो रिसेंट है 12.4% है और ROCE जो 5 ईयर का है वो 3.34% है। मतलब रिसेंट परफॉर्मेंस जो प्रीवियस परफॉर्मेंस से काफी अच्छी है। प्रॉफिट वेरिएशन की अगर बात करते हैं तो 30.1% है और प्रोमोटर्स होल्डिंग इसमें 33.3% है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट हम कह सकते हैं। एटलीस्ट प्रोमोटर्स होल्डिंग 50 to 60% से ज्यादा होनी चाहिए। डेप्थ टू इक्विटी की अगर बात करें तो 0.56 है, जो कि एक ठीक ठाक वैल्यू है और डेप्थ कम हो सकती थी तो और ज्यादा अच्छा होता। बुक वैल्यू 163 है और करंट प्राइस इसकी 499 है। अब आप इसमें बात करेंगे तो ये डिविडेंड पे नहीं करता है, लेकिन ये पेट्रोस की स्कोर अगर बात करेंगे तो 6 है, जो आउट ऑफ 9 है। मतलब कि फंडामेंटल्स इसके ठीक ठाक है। अगर हम चार्ट में देखते हैं तो ये अप ट्रेंड में चल रहा है काफी समय से। अगर इस मार्च की बात करें 2023 की तो 272 की प्राइस पे था और अभी ये 500 रुपए के आसपास आके ट्रेड कर रहा है। और प्रोज और कॉन्स की अगर बात करें तो कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 30.1 CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। और कॉन्स की बात करें तो काफी सारे कॉन्स इसमें मेंशन कर रखे हैं, आप स्क्रीन से रीड आउट भी कर सकते हैं। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 3.07 times its book value. Promoters holding is low, though the company is reporting repeated profit, it is not paying out dividend, और company has a low return on equity, contingent liability है, company might be capitalizing interest costs। ये एक सेक्टर स्टॉक कमोडिटी ब्रोकर्स में है, फाइनेंस और इन्वेस्टिंग में। और इसमें अगर हम देखते हैं तो जो एंजल वन है उसकी करंट मार्केट प्राइस 3043 और मार्केट कैपिटल 25,000 करोड़ के आसपास है और उसी के हिसाब से 5 पैसा कैपिटल काफी छोटी कंपनी है। और PE की भी बात करें तो और भी आपको स्टॉक इसमें नजर आएंगे, जैसे मोतीलाल ओसवाल का PE 11.55 है, मतलब काफी अच्छी वैल्यूएशन पे। IIFL सिक्योरिटी 10.67 पे है। तो और भी आपको इस अगर फर्म में इस तरह के सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको दूसरे स्टॉक्स भी मिल सकते हैं जो कि अच्छी वैल्यूएशन पे हैं। सिंस इसमें ब्रेकआउट हुआ है इसलिए अगर आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं तो 5 पैसा कैपिटल में अगर ये आपके सामने खुला इसका डेली चार्ट, सबसे पहले हम मंथली चार्ट से इसको चालू करेंगे। तो मंथली चार्ट अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे अगर देख पा रहे हैं तो ये अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास ही कहीं पे है और लाइफ टाइम हाई इसने बनाया है 578 का, जो कि वीक है। और अगर ये मंथली क्लोजिंग, ये मंथली चार्ट है, अगर मंथली क्लोजिंग इस वाले लेवल से ऊपर होती है जो कि है 508.65, मंथली क्लोजिंग में अभी हमारे पास कुछ दिन और बैलेंस है, अगर इसके ऊपर हो जाती है मंथली क्लोजिंग तो ये एक तरह से हमारे लिए ब्रेकआउट मंथली चार्ट पे भी हो जाएगा, क्योंकि अभी तक इस लेवल के ऊपर मंथली क्लोजिंग नहीं हुई है इसकी। 2 बार यहाँ से ऊपर गया है लेकिन वीक बना के वापस नीचे आ गया था, फिर अगेन अगले बार ये यहाँ से डाउन हो गया था और यही लेवल अगर आप देखेंगे तो यहाँ से भी होता है। ये यहाँ का हाई था और इसके हाई के ऊपर क्लोज या वहीं पे क्लोज हुआ और यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हो गई थी। अगेन ये अब ऊपर जा रहा है डब्ल्यू पैटर्न बना के
और यहाँ पे ऑलरेडी कंसोलिडेशन हुआ है, तो हमारा एक तरह का सपोर्ट लेवल, ये एक सपोर्ट लेवल भी हमारा वर्क करेगा, तो हमें इसका भी ध्यान। तो हमारा जो सपोर्ट लेवल बन रहा है मंथली चार्ट में, अगर आप देखेंगे कि 425 के आसपास ये यहाँ से सपोर्ट लेके अगेन ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर ये यहाँ से लेवल के ऊपर जो कि 508 का लेवल है उसके ऊपर अगर क्लोज हो जाता है तो ये मंथली चार्ट में हमारे लिए ब्रेकआउट हो जाएगा। हम अगर इसका वीकली चार्ट देखते हैं तो वीकली चार्ट में ऑलरेडी हम देख सकते हैं कि इसी लेवल पे ये काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा था, और अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है, सेम चीज है यहाँ पे, लेकिन हमारे पास साथ ही में साथ अगर हम देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह भी काम करेगा। तो यहाँ से निकलता है तो एक बार हमें इस लेवल तक जो कि 578 है वहां तक अगर पहुंच जाता है, और पहुंच जाने के बाद इसकी में हमारे पास इसमें प्रोबेबिलिटी होगी कि ये अगेन इस लेवल तक आए और रिट्रेस करे और फिर ही ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने के इसके चांसेस बनेंगे। डायरेक्ट ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देना पॉसिबल मुश्किल होगा इसमें। तो एक बार अगर यहाँ से ऊपर क्लोज हो जाता है तो हम इसमें इस टारगेट के लिए इसमें बैठ सकते हैं 581 के आसपास के लिए, और फिर ये अगर रिट्रेस होके या फिर यहीं पे अगर ये कंसोलिडेट होना स्टार्ट होता है तो इसी लेवल के आसपास जो कि 500 के लेवल है, 510 515 के लेवल के आसपास हम इसमें अपनी पोजीशन और बना सकते हैं ऊपर के टारगेट्स के लिए। तो आई थिंक अभी हम इसका वीकली चार्ट भी अपन डेली चार्ट भी देख लेते हैं। डेली चार्ट में देखेंगे तो काफी लंबे समय से कंसोलिडेट हो रहा था और इसने बॉलिंजर बैंड का साथ ही साथ में सुपर ट्रेंड का भी ब्रेकआउट दिया है, लेकिन ये अभी अपने एक रिजेक्शन पॉइंट के आसपास है। तो इस रिजेक्शन पॉइंट से ऊपर निकल जाए उसी के बाद इसमें अपने पोजीशन बनानी चाहिए, या फिर यहाँ पे ये कुछ दिनों तक कंसोलिडेट करे और फिर उसको ब्रेकआउट करने की कोशिश करे, तब हम उसमें पोजीशन बना सकते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें बीए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के साथ। और अगर आप ये स्कैनर जो कि इंट्राडे एंड पोजिशनल स्कैनर है इसको परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसमें इसको यूज कर सकते हैं। इसमें स्टॉक्स आपको डेली चार्ट में आपको मिलेंगे, और आपको ये कंडीशंस फुलफिल होने के बाद जो जो भी स्टॉक्स में फुलफिल हो रही है, कैश सेगमेंट अगर चाहते हैं या अपनी अपनी वॉच लिस्ट बना के देखना चाहते हैं तो वो कैसे भी कर सकते हैं आप। ये पूरा फुल्ली कस्टमाइजेबल है, आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।